नमस्कार बच्चों। आज हम रसखान जी के द्वारा लिखे गए सवैये को पढ़ेंगे। और रसखान जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण जी के नेत्र भक्त रहे हैं। हालांकि वो मुसलमान होते हुए भगवान श्री कृष्ण जी को मानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। तो आज उन्हीं के द्वारा लिखी हुई पंक्तियों को हम पढ़ेंगे। पहला पैरा। मानुष हो तो वही रसखानी, बसव ब्रज गोकुल गांव के गवारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मंझारन। इन पंक्तियों के माध्यम से रसखान जी कहना चाहते हैं कि अगर उनको अगला जन्म मनुष्य का मिलता है तो वो ब्रज गोकुल गांव की ग्वालन यानी ब्रज में जो गांव की ग्वाले हैं उनके रूप में जन्म लेना चाहते हैं। जो पशु हो तो, और अगर उनको पशु का जन्म या पशु की योनि मिलती है, बस मेरो चरौ नित यानी वो क्या करना चाहते हैं, नंद जी की गाय बनकर वहां पर घूमना, चरना और रहना चाहते हैं। पाहन हो तो वही गिरी को जो किया हरि छत्र पुरंदर धारण, और अगर उनको पत्थर का जन्म मिलता है तो वे वही पत्थर वही पर्वत बनना चाहते हैं जो हरि यानी भगवान श्री कृष्ण जी ने छत्र छत्री के रूप में पुरंदर भगवान इंद्र का घमंड दूर करने के लिए धारण किया था। जो खग हऊ तो वही बसेरो करऊ मिली कालंदी कुल कदम्ब की डारन, और अगर उनको पक्षी का जन्म मिलता है तो वो वही अपना बसेरा कहाँ, जहाँ कालंदी कुल कदम्ब की डारन, कालंदी जो वृक्ष होते हैं उनकी डालियों पर बसेरा करना चाहते हैं, झूलना चाहते हैं, वहां पर रहना चाहते हैं। उनका कहने का अभिप्राय है कि वो हर हालत में ब्रिज के पास रहना चाहते हैं, उससे दूर नहीं होना चाहते। इसीलिए वो अलग अलग योनि अलग अलग जन्म के बारे में बता रहे हैं कि अगर उनको ये जन्म मिलता है, वो जन्म मिलता है, तो वो किस चीज की तरह जो है अपना रूप बताना चाहते हैं। ये सेकंड पैरा। या लकोटे अरु कामरिया, पर राज तिहु पुर को तजी डारऊ। या लकोटी, अब बात आती है भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा जो लकड़ी जो लाठी ली जाती है, अरु कामरिया और जो कंबल लिया जाता है, वो उस पर तीनों यानी तिहु तीनों राजपुर को तजी डारो, तीनों लोगों के जो राज्य हैं तीनों राज्यों को जो है उस पर त्याग देना चाहते हैं, नछावर कर सकते हैं। आठव सिद्धि नवनिधि के सुख, नंद की गाय चराई विसारो, और अगर उनको नंद जी की गाय चराने का मौका मिल जाए तो वो उन पर आठों सिद्धि नौ निधि के सुखों को त्याग सकते हैं। रसखान कबऊ इन आखिन सऊ, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि पता नहीं कब मैं इन आंखों से ब्रज के वन, जंगल, बाग बगीचे, तड़ाग, सरोवर, तालाब को देख पाऊंगा। कोटिक हैकल दोत के धाम, करेल के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक, और इन चीजों को निहारने के लिए, देखने के लिए वो करोड़ों राजमहलों के जो धाम के सुख होते हैं उनको उन पर नछावर कर देंगे। तीसरा पहरा। मोर पखासिर ऊपर राखऊ, गुंज की माल करे पहरूंगी, घोड़े पितंबर ले लकुटी, बन गोधन गवारनी संग फिरूंगी। अब इन पंक्तियों में रसखान जी यह बताना चाहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से बात करती है और वो क्या कहती है कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी अपने शीश पर मोर पंख धारण किए हुए हैं, मैं भी उन्हीं की तरह वो मोर पंख धारण करूंगी, कुंज की माला अपने गले में पहनूंगी और उन्हीं की तरह पीले वस्त्रों को पहनकर, लाठी को लेकर गोधन यानी ब्रज गांव में ग्वालिन के रूप में उनके साथ घूमना चाहती हूँ। भाव तो वही मेरो रस खानी,
सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। और वो कहती हैं, रसखान जी के माध्यम से गोपी दूसरी गोपी को बता रही है, भाव तो वही मेरो, और मुझे जो उनकी तरह रहना अच्छा लगता है, मैं वैसे ही सभी स्वांग धारण कर लूंगी और उन्हीं की तरह उनके साथ रहना पसंद करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। अब वो कहती है कि जो मुरली भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने अधरों अपने होठों पर धरी है, मैं उसको झूठी नहीं करूंगी, मैं उसको अपने होठों पर नहीं रखूंगी, बल्कि उनके द्वारा प्रयोग की गई वो मुरली को जो है संभाल कर रखना चाहती हैं, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण जी को अनत्र प्रेम करती हैं। नेक्स्ट पहरा, काननी दे अंगूरी रही बो, जबई मुरली धुनी मंद बजे है। अब वो क्या कहती हैं कि कानों पर उंगलियां रही बो यानी रख लेगी, जब मुरली धुनी जब उनको मंद 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 जो है मुरली की आवाज सुनाई देगी, तो वो अपने कानों पर उसको उंगलियों को रख लेगी। क्यों? क्योंकि जब मुरली की धुन गोपियां सुनती हैं तो वो मदमुक्त हो जाती हैं, मस्त हो जाती हैं और उनको कुछ भी याद नहीं रहता। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए तो गए। मोहनी तान, क्योंकि मोहनी तान को सुनकर रसखान जी बता रहे हैं कि मोहनी तान को सुनकर गोपियां अटारे पर चढ़कर जो है गोधन में मंत्र मुग्ध हो जाती हैं, फिर चाहे वो कितना ही गाते क्यों ना रहे। और वो कहना चाहती है गोपी की, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोकिनी, काले कोई कितनो समझुए, माए रेवा मुख की मुस्कानी, समहारी न जवे न जवे न जवे। अब क्या कहती है गोपी कि तेरी तेरी का अर्थ होता है पुकारना, कहो सिगरे कि मुझे सभी ब्रज के लोग पुकारते रहें, काले कोहू कितनों समझुए, और मुझे कोई कितना ही समझाता क्यों ना रहे, अगर मैंने भगवान श्री कृष्ण जी की मुस्कान देख ली तो उसके आगे कुछ भी नहीं संभल पाएगा। अर्थात इन दो पंक्तियों में गोपियां बताना चाहती हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जी मुस्काते हैं, मुरली बजाते हैं, तो वो बेबस हो जाती हैं और सब कुछ भूल जाती हैं उनकी मुस्कान के सामने। तो वो यही बताना चाहती हैं कि मायरी की माँ मुझसे उनकी मुख की जो मुस्कान है वो संभाली नहीं जाती, क्योंकि वो नशे से भरी हुई है, मादकता से भरी हुई है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगी। तो मैंने आपको आज समय ये करवाए हैं और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे इसी तरह जो है करवाती रहूँगी। और आप मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और लाइक शेयर और कमेंट भी आप कर सकते हैं।